नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आप सभी साथियों को जैसा कि मैंने बताया था, हम उसी के प्रयास में लगे हुए हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध करवाने का मेरा प्रयास रहेगा। साथियों, इसी परिप्रेक्ष्य में अपन लास्ट क्लास में बात कर रहे थे पूंजी बाजार यानी जो शेयर मार्केट है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। 24 प्रश्न मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे। कुछ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न वहां से बनते हैं, उनके बारे में मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूं। तो देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 25 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सीडीएसएल का पूरा नाम क्या है? सीडीएसएल का पूरा नाम क्या है? प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कि सीडीएसएल का पूरा नाम क्या है। तो साथियों, सीडीएसएल जो है वो अपने आप में क्या है, भारत में दो प्रकार की डिपॉजिटरी काम करती है। कितने प्रकार की डिपॉजिटरी काम करती है? भारत में दो प्रकार की डिपॉजिटरी काम करती है। यानी दो प्रकार की अपन बोल सकते हैं कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि अंशों ऋण पत्रों की खरीद फरोख्त के लिए दो प्रकार की सर्विस डिपॉजिटरी है ये। एक तो काम करती है एनएसडीएल और दूसरी अपनी काम करती है कौन सी? सीडीएसएल। समझिएगा दोनों को। इसका संबंध है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ और इसका संबंध है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ। वो है क्या? ये कोई प्रश्न पूछ ले तो ये अपने आप में एक ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसी लिमिटेड कंपनीज हैं जो लोगों को अंशों की खरीद फरोख्त में क्या करती है? सहायता करती है, यानी सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है। तो इसमें देखिएगा सही ऑप्शन कौन सा है? पहला है सेंट्रल डिपॉजिट सर्विस सिक्योरिटी लिमिटेड। डिपॉजिट का मतलब जमा करवाने से संबंधित नहीं है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, सिटी दिल्ली स्कूल लिमिटेड, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो प्रश्न संख्या 26 देखिएगा कौन सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न सेबी के संदर्भ में है। किसके संदर्भ में है? सेबी के संदर्भ में है। और आपको पता है सेबी की अभी वर्तमान में प्रथम महिला अध्यक्षा भी बनी है। सेबी की वर्तमान में अध्यक्षा भी बनी है, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्या है एक बार प्रश्न में रीड कर देता हूं, उसके बाद अपन बात करेंगे इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। सेबी के संबंध में गलत कथन कौन सा है? प्रश्न ये पूछा गया है। सेबी की स्थापना होती है 12 अप्रैल सन 1988। पहला कथन। दूसरा, सेबी को वैधानिक निकाय का दर्जा दिया जाता है 30 जनवरी सन 1992 को। तीसरा प्रश्न, सेबी की वर्तमान में अध्यक्षा कौन है या अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बूच है। सेबी मुद्रा व पूंजी बाजार दोनों पर नियंत्रण स्थापित करती है। बताइएगा गलत कथन कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, सेबी से संबंधित जो भी फैक्ट है वो सारे आपके इस प्रश्न में क्लियर हो रहे हैं। सेबी की स्थापना होती है 12 अप्रैल सन 1988 को, बिल्कुल सही बात है। सेबी का वैधानिक निकाय का इसको दर्जा दिया जाता है 30 जनवरी सन 1992 को। सेबी की वर्तमान अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम सेबी की वर्तमान महिला अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बूच है, ये भी सही है। ऑप्शन डी गलत है, तो इसका सही उत्तर प्रश्न के अकॉर्डिंग गलत कथन पूछा था तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी करेक्शन में मैं बता रहा हूं कि ये सेंटेंस क्या है, सही है, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि सेबी का संबंध सिर्फ पूंजी बाजार के साथ। तो सेबी किस पर नियंत्रण करती है? पूंजी बाजार पर नियंत्रण करती है, न कि मुद्रा बाजार पर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ रहा हूं। प्रश्न संख्या 27, निम्न को सुमेलित कीजिए। कुछ शब्द आपको दिए गए हैं जो महत्वपूर्ण शब्दावली से संबंधित है। किससे संबंधित? शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज की महत्वपूर्ण शब्दावली से जुड़े हुए कुछ एक इंपॉर्टेंट शब्द हैं, उनकी मैं बात करूंगा। पहला शब्द हमें क्या दे रखा है? बुरशेष। पहला शब्द क्या है? बुरशेष। दूसरा शब्द है बियर्स। तीसरा शब्द है आईपीओ। चौथा शब्द है बुल्स। इनका रिलेशन बैठाइएगा किसके साथ है? बुरशेष जो है
उसका संबंध किसके साथ होता है, वो दूसरा नाम है साथियों किसका, स्टॉक एक्सचेंज का। शेयर बाजार का ही दूसरा नाम बुर्सेस होता है। बियर्स होती है और एक बुल्स होता है। बुल्स होता है जिसे अपन एक तरीके से बोल सकते हैं, आपने देखा होगा स्टॉक एक्सचेंज के आगे एक सांड का चित्र बना हुआ है, बैल का चित्र बना हुआ है, उसी से संबंधित है। तो बुल्स का संबंध होता है शेयर बाजार में आई वृद्धि, यानी कीमतों में आई वृद्धि के साथ। बियर्स इसका जस्ट उल्टा है, बियर का संबंध होता है कीमतों में आई गिरावट के साथ। आईपीओ क्या होता है, आईपीओ होता है प्रथम सार्वजनिक निर्गमन। आईपीओ क्या होता है, प्रथम सार्वजनिक निर्गमन होता है। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है, आपको शब्दावली याद करने में ये इंपॉर्टेंट रहेगा कौन से शब्द के संदर्भ में है। यानी बुर्सेस का संबंध होता है शेयर बाजार के साथ, बियर्स का संबंध होता है कीमतों में आई गिरावट के साथ, आईपीओ का संबंध होता है प्रथम सार्वजनिक निर्गमन के साथ, बुल्स का संबंध होता है कीमतों में हुई वृद्धि के साथ। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ रहा हूं। प्रश्न संख्या 27 हमने कवर कर लिया। प्रश्न संख्या 28 आपकी स्क्रीन पर यह रहा। सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से संबंधित बाजार को क्या कहते हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा गया, आरएस में, आईएएस में, कई सारे एग्जाम से ये प्रश्न पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सरकारी प्रतिभूतियों का जहां क्रय विक्रय होता है उस बाजार को प्यारे साथियों क्या कहा जाता है। क्या उसे ब्लू चिप बाजार कहा जाता है। मैं संदर्भित चीजें बता देता हूं। ब्लू चिप कंपनियां वो होती हैं जो किसी भी बाजार की टॉप कंपनीज होती हैं, टॉप या विशिष्ट कंपनी। टॉप या विशिष्ट जो कंपनियां होती हैं उन्हें ब्लू चिप कंपनियां कहते हैं। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 3 कंपनीज है, उनकी अपन बात कर रहे हैं तो वो इसमें आएंगी। शेयर बाजार का सिंपल अर्थ अपन ने कहा तो इसमें नहीं होता, इसमें व्यवसायिक प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। कौन सी प्रतिभूतियों का, व्यवसायिक प्रतिभूतियों का। क्लियर। गिल्ट एज बाजार और वायदा बाजार। साथियों वायदा बाजार वो बाजार होता है जिसमें प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय नगद नहीं होता, नगद नहीं होता बल्कि समय सीमा पर एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि उधार के आधार पर होता है, वो वायदा बाजार होता है। गिल्ट एज्ड बाजार ऐसा बाजार है जिस बाजार का संबंध होता है सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के साथ। ध्यान दीजिएगा, सरकारी प्रतिभूतियों का सामान्यतः मूल्य परिवर्तित नहीं होता, इसलिए इसे स्थिर बाजार भी कहा जाता है। इसमें सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है जिसमें बॉन्ड्स आते हैं, शेयर्स डिवेंचर है, उनकी सेल परचेज का काम है किया जाता है। क्लियर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 की ओर मैं बढ़ रहा हूं। सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चयन कीजिए कि भारतीय कंपनी द्वारा विदेशों में निर्गमित जो प्रतिभूतियां हैं उनको यूरो कहा जाता है। यानी भारतीय कंपनियों का विदेशों में निवेश है। भाई क्या है, निवेश। निवेश को यानी विदेशी बाजार में जो निवेश है उस निवेश को क्या यूरो कहा जाता है। दूसरी बात, एडीआर का संबंध अमेरिकन पूंजी बाजार से है, जीडीआर का संबंध शेष विश्व के पूंजी बाजार से है, या सभी कथन सही है। सही कथन का चयन करना है तो साथियों सभी के सभी कथन सही हैं। एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ये क्या है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, जिसमें शेष विश्व के साथ साथ अमेरिका भी सम्मिलित होता है। लेकिन एडीआर में सिर्फ कौन शामिल होता है, अमेरिका शामिल होता है। तो ये आपका प्रश्न संख्या हो गया 29। प्रश्न संख्या 30 की मैं बात कर रहा हूं। कच्चे तेल, खाद्य सामग्री आदि के मूल्य से संबंधित जो बाजार है उस बाजार को अपन क्या कहते हैं। कच्चे तेल, खाद्य सामग्री आदि के मूल्य से संबंधित जो बाजार है उस बाजार को अपन क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, इसी बाजार को अपन कमोडिटी मार्केट यानी वायदा बाजार कहते हैं। कौन सा बाजार कहते हैं, वायदा बाजार के नाम से इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, वायदा बाजार के नाम से इसको अपन जानते हैं। क्लियर। तो ये बचे हुए उसके कुछ प्रश्न थे जो पूंजी बाजार से संबंधित थे, उन प्रश्नों का समाधान मैंने यहां करवा दिया। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि आप तक बेस्ट से बेस्ट जो कंटेंट है वो उपलब्ध करवाया जाए।
बेस्ट से बेस्ट कंटेंट है वो आप तक पहुंचाने का अपना प्रयास रहता है। बाकी का डिस्कशन करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।